अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुमकिन नहीं है कि जो पैसा यहाँ पे लग रहा है वो पैसा सिंध में कभी लॉन्चों के जरिए बाहर चला जाए, कभी जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर चला जाए और हमें कहा जाए कि आप इसके बारे में पूछे भी ना। सिंध में डिक्टेटरशिप है, सिंध दुश्मनों का राज है। सूबे में अगली हुकूमत PTI की होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा विफाक जो पैसा सिंध को देता है वो दुबई, कनाडा और यूरोप से बरामद होता है। पानी का रिकॉर्ड मांगने पर मुराद अली शाह भाग जाते हैं। शहबाज शरीफ पार्टी फैसलों में आज़ाद नहीं, पार्टी का कंट्रोल नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पास है। फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि हम जो पैसे सिंध को देते हैं उसको ऑडिट करेंगे। कोई एहसान करते हो भाई, तुम पैसा दे के सिंध को, आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये। सिंध 70% रेवेन्यू देता है, ये पैसा किसी के वालिद साहब की मिल्कियत नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का फवाद चौधरी को जवाब। बोले इन कम अक्लों को ये भी नहीं पता कि वफाक फंड्स को ऑडिट करता है। सुहेल अनवर सयाल बोले शेख चिल्ली हुकूमत के वजीर सिंध पर हुकूमत के ख्वाब देखना छोड़ दें। PTI हुकूमत सिंध का पानी बंद करके उसे बंजर बनाना चाहती है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने गुज़श्ता 3 सालों में अपोजिशन के हुकूक को पामाल किया है, यही बजट का ही तो मौका होता है कि आवाम के नुमाइंदे आवाम की आवाज़ बनकर आवाम की तरफ से एहतजाज नोट कराते हैं। बजट झूठ का परंदा था जिस पर पर्दा डालने के लिए हुल्लड़बाजी की गई। पूरे मुल्क से नाअहल लोगों को उठाकर ऐवान में बिठा दिया गया। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कराची का जलसा बताएगा कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। PDM की तौहीन पर उन्हें मौजूद करना चाहिए। इस हुकूमत को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट का निज़ाम काबिले एतमाद नहीं। हुकूमत का IMF से प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका। ये लोग IMF का एक भी हदफ पूरा नहीं कर सके। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा FBR इंस्पेक्टर को गिरफ्तारी का हक देने से रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा बल्कि लोग हिरासा होंगे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 610 अरब रुपए रखे गए हैं, उससे 30.5 रुपए औसत लेवी चार्ज लगेगा। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान मुंतकिल। PIA का खुसूसी तैयारा साइनोवैक की 15 लाख से ज्यादा खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि 10 रोज में मजीद 50 लाख खुराकें भी पहुंच जाएंगी। 12 से 18 जून यौमिया 3,32,000 वैक्सीन लगी। ये अब तक एक हफ्ते में लगाई गई वैक्सीन की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में वैक्सीन की किल्लत। सिंध में आज तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहे। छुट्टी के दिन एक्सपो सेंटर लाहौर पहुंचने वाले भी ज्यादातर शहरी मायूस। बैरून मुल्क जाने वालों को भी वैक्सीन न मिलने पर सख्त परेशानी। पेशावर में शहरियों को SMS मिलने के बाद मराकज़ पर आने की हिदायत। बलूचिस्तान में हुकाम का कहना है कि वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तियाबी पर नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इज़हार तशवीश। कहा हुकूमत आवाम की जिंदगियों से न खेले, कोरोना वैक्सीन की फिल फौर फराहमी का बंदोबस्त करे। 22 करोड़ आवाम की आबादी को मद्देनजर रखते हुए मनसूबाबंदी की जाए। चंद लाख डोज मंगवाने और खैराती वैक्सीन से काम चलाने की छोटी सोच तब्दील की जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 37 अफराद जाँ बहक। 1050 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज 41,065 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 1% पर आ गई। कराची में शरह 8, हैदराबाद में 4% रिकॉर्ड। 100 एकड़ पर मिर्च के फार्म का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल। अगला फेज 3000 एकड़ पर होगा। शेमन सीपेक अथॉरिटी
आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा कि फसल की पैदावार को बढ़ाया जाएगा, सीड क्वालिटी बेहतर और फार्म लेबर को स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क हम मनसब से मुलाकात, अफगान अमन अमल फौजी इनखला के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पुरअमन, खुद मुख्तार और मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरे खित्ते के मफाद में है। अफगान अमन अमल की कामयाबी के लिए पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। बजट IMF और वर्ल्ड बैंक की हिदायत पर बनाया गया, अभी बजट पास नहीं हुआ मगर हुक्मरानों के यू टर्न शुरू हो गए। फैसलाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब, कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के लिए एक ही टीम ने बजट बनाया। गुज़िश्ता दौर में अड्डों के हवाले से किए गए तमाम मुआहदे पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के अमेरिका को अड्डे न देने के दो टोक जवाब ने पाकिस्तानियों को सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म ने दुनिया को बता दिया कि अब पाकिस्तान डू मोर के मुतालबों पर नहीं झुकेगा। वज़ीर जेल खान आज़ाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा माजी में अमेरिका को अड्डे और ड्रोन ऑपरेशंस की इजाज़त ने मुल्क का अमन तबाह किया। दुनिया को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान ने अमन के लिए 70,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। मुफ्ती अजीजुर रहमान के तालिब इल्म के साथ मुबैना बदफेली का केस, पुलिस ने मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान को मियांवाली से बेटे अल्ताफुर रहमान समेत गिरफ्तार किया। मुफ्ती अजीज के दूसरे बेटे आतिकुर रहमान को लकी मरवत से गिरफ्तार किया। पुलिस की जानिब से कल मुल्जिमान को अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। कराची में आइंदा 3 रोज तक मतला अब्रालूद रहने और बूंदाबांदी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह और रात के वक्त बूंदाबांदी हो सकती है। सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ के पास अपनी पार्टी का कंट्रोल नहीं, वो फैसले करने के लिए किसी न किसी का सहारा लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है। उनका ये भी कहना था कि हमारी मैशत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, अगली सिंध हुकूमत हमारी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची प्रेस क्लब का दौरा किया। मीडिया गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर का कहना था कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत कायम है। सिंध सरकार के हवाले जो पैसा करते हैं वो दुबई, कनाडा या यूरोप से बरामद होता है। मुमकिन नहीं है कि जो पैसा यहाँ पे लग रहा है वो पैसा सिंध में कभी लॉन्चों के जरिए बाहर चला जाए, कभी जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर चला जाए और हमें कहा जाए कि आप इसके बारे में पूछे भी ना। वफाकी वजीर ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास अपनी पार्टी का कंट्रोल नहीं, उन्हें फैसले करने के लिए किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है। कभी मौलाना का सहारा लेते हैं, कभी दूसरे गैर जमहूरी लोगों का सहारा लेते हैं। तो रहमान साहब की फिलॉसफी देखें, बिलावल साहब की फिलॉसफी देखें, नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की फिलॉसफी देखें। ये जो आपने चूचू का मरबा क्रिएट किया है, इसका जायका क्या है, इसके अंदर जो है वो है क्या ज्यादा। वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान क्रिकेट में भी न्यूट्रल एम्पायर लेकर आए थे। इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए इस्लाहात चाहते हैं। अफगानिस्तान हो, मुस्लिम उम्मा का मामला हो, वजीर आजम का वाज़ेह मौक़िफ़ है। इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई लीडर है वो इमरान खान है। इससे पहले किसी लीडर ने इस तरह की क्लियर पॉलिसी नहीं दी है अफगानिस्तान के ऊपर कि जनाब देखिए हमारी हद ये है, इससे आगे हम जाने को तैयार नहीं हैं, हम बेसिस देने को तैयार नहीं हैं, हम आपको ड्रोन्स के ऊपर हमले करने देने को तैयार नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि हम सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। सहाफ़ियों के डिजिटल मीडिया के लिए शॉर्ट कोर्सेज के लिए काम करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध 70% रेवेन्यू देता है, ये पैसा किसी के वालिद साहब की मिल्कियत नहीं है। उनका यह कहना था कि इन कम अक्लों को यह भी नहीं पता कि वफाक फंड्स को ऑडिट करता है। सिंध को पैसे NFC के तहत मिलते हैं, PTI का एहसान नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI ने इक़्तिदार से पहले 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का ख्वाब दिखाया। IMF के पास न जाने का ऐलान किया। PTI ने हर वादे पर यू टर्न लिया। इमरान खान साहब ने 25 जुलाई 2018 के सिलेक्शन से पहले पाकिस्तान की कौम को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे। पाकिस्तानी कौम को
उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 50 लाख घरों का वादा किया था, करप्शन को ख़त्म करने का वादा किया था, IMF ना जाने का वादा किया था, पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने का वादा किया था। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुकूमती अरकान ने बजट इजलास में एहतजाज किया। उस्मान बुज़दार और महमूद खान इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो खामोश रहते हैं। मुराद अली शाह इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो सिंध के लोगों की बात करते हैं। पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस सिर्फ एक सूबे पर है। सिंध को पैसे NFC के तहत मिलते हैं, PTI का एहसान नहीं है। इनको उस्मान बुज़दार पसंद है जो कि खामोश रहता है। महमूद खान साहब पसंद हैं जो कि खामोश रहते हैं। इनको मुराद अली शाह इसलिए पसंद नहीं है कि मुराद अली शाह साहब सिंध की आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि हम जो पैसे सिंध को देते हैं उसको ऑडिट करेंगे। कोई एहसान करते हो भाई तुम पैसा दे के सिंध को, या कोई एहसान कर रहे हैं आप सूबा सिंध को पैसा देके? आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये। आईने पाकिस्तान आर्टिकल 160 में NFC की मद में हर सूबे को उसके पैसे देता है। तो तहरीके इंसाफ कोई एहसान थोड़ी कर रही है सिंध हुकूमत के ऊपर। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि एक नहीं दो पाकिस्तान है, एक गरीबों के लिए, दूसरा उनके ATMs के लिए। पिछले 1 साल में सिर्फ गधों की पैदावार में इजाफा हुआ है। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कराची और स्वात में बड़े जलसों का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि नाअहल लोगों को बिठाकर पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई। देखिए रिपोर्ट मोहम्मद आरिफ की। मुफ्ती महमूद मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि वफाकी बजट झूठ का फलंदा है जिसे बोंडे अंदाज में पेश किया गया। सच को छुपाने के लिए हुल्लड़बाजी का सहारा लिया गया। बलूचिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने गुज़श्ता 3 सालों में अपोजिशन के हुकूक को पामाल किया है, अपोजिशन अरकान के हल्कों को जिस तरह महरूम रखा गया है, यही बजट का ही तो मौका होता है कि आवाम के नुमाइंदे आवाम की आवाज़ बनकर आवाम की तरफ से एहतजाज नोट कराते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि दांधली करके नाअहल लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया। PDM अपने मौक़िफ़ पर कायम है, अवामी कुव्वत के साथ हुकूमत के खिलाफ मैदान में है। इस वक्त हमारा फाटा मजलूमियत और कसमपुरसी के दौर से गुजर रहे हैं। पुराना निज़ाम भी ख़त्म कर दिया गया और नए निज़ाम का तजर्बा भी नाकाम नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक सियासत में किसी दायरे की मुदाखलत कबूल नहीं। दांधली के जोर पर आने वाली हुकूमत कश्मीर का दिफा नहीं कर सकती। कश्मीर हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। कैमरामैन अली रहमान के साथ मोहम्मद आरिफ, पेशावर अब तक।